हेलो एवरीवन। कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है दो बच्चों को जो कि भीख मांगते हैं। ये अपने ओनर को पैसे ला के देते हैं, लेकिन काफ़ी कम पैसे होने की वजह से ओनर इन दोनों की बहुत ज़्यादा पिटाई करते हैं। जेवान अपने भाई से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, इसलिए ये अपने भाई की नाम की पिटाई भी अपने आप ही खा रहा था। ये बात यहाँ के बॉस को बिल्कुल पसंद नहीं आती। ये इन दोनों को अलग करके इसके भाई को मार देता है। ये इसे भी मारने वाला था, लेकिन न जाने किस तरह जेवान तो इसे ही मार देता है। तब यहाँ पर एक बूढ़े आदमी की एंट्री होती है, जो इसे अपने बड़े से महल जैसे घर में लेके आ जाता है। जेवान यहाँ से जाना चाहता था, लेकिन ये आदमी इसे कहता है कि तुमने अपने बॉस को मार दिया तो उनके लोग भी तुम्हें ढूंढ रहे हैं एंड साथ में पुलिस भी, इसलिए तुम कहीं पे भी नहीं जा सकते। जेवान ने कहता है कि मेरी तो कोई भी गलती नहीं है। सो ये से कहता है कि गलती तो तुम्हारे पापा की है, जिन्होंने तुम्हें अबेंडन कर दिया। मुझे भी उससे बदला लेना है, बिकॉज जिससे मैं प्यार करता था उसने उसका रेप करके उसे मार डाला। आज से तुम मेरे बेटे हो एंड तुम्हें उससे अपना बदला लेना होगा, जिसने तुम्हारी मॉम को एंड तुम्हें ऐसे छोड़ दिया था। कोरिया में उस आदमी का सबसे बड़ा होटल है। इसके बाद 15 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जेवान उसी बड़े से होटल का मैनेजर है। आज यहाँ पे ओपनिंग सेरेमनी होने वाली है एंड यहाँ का ओनर सुंगवान, जिससे कि जेवान को बदला लेना है, ये बहुत ज़्यादा टेंशन में दिख रहा था। जिससे कि यहाँ का एक एम्प्लॉय भी नोटिस करता है, जो इन्हें अपना आइडल मानता है। ये काफ़ी घबराए हुए थे एंड सुंगवान को डांटते हैं कि क्या इसलिए तुमने मेरी 1 साल पहले जान बचाई थी, जिससे कि तुम मेरे होटल में आ सको। तुमने मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, मेरा इतना लॉस करवा दिया। ये कहता है कि मेरा बदला है जो आपने मेरे मोमन मेरे साथ किया, मैं आपका बेटा हूँ। ये इसे कहते हैं कि नहीं, तुम मेरे बेटे नहीं हो सकते। लेकिन सुंगवान इसे कहता है कि या तो आप ही सभी को बता दो, वरना ओपनिंग सेरेमनी के बाद मैं सबको बता दूंगा कि आप मेरे पापा हो। ये किसी से फ़ोन पे बात करते हैं। ये सोच रहा था कि इसके पापा सभी को बताएंगे, लेकिन वो तो यहाँ पर सुसाइड कर लेते हैं। सुंगवान इनकी मौत बिल्कुल भी नहीं चाहता था। ये अपने ओनर को आके बताता है कि वो मर गए, आपका बदला पूरा हुआ। लेकिन ये बिल्कुल भी खुश नहीं था एंड सोच रहा था कि वो सभी को बता भी तो सकते थे कि उनका बेटा है, सुसाइड करने की क्या ज़रूरत थी। अब इसके ओनर इसे कहते हैं कि वो तो मर गया, लेकिन अब उसकी बेटी भी अब्रॉड से आने वाली है एंड सारी प्रॉपर्टी वो ही ले लेगी, बट तुम्हें यहाँ का सीईओ बनना है। ये जब अब्रॉड से आती है तो इसके ऊपर जानलेवा हमला भी किया जाता है, लेकिन इसे पहले से ही मालूम था, जो यहाँ से भाग लेती है। होटल के अंदर एक ऐसी लेडी भी थी जो कि होटल में जो भी कुछ गलत होता था तो ये वहीं पर ही पहुँच के सबको पनिशमेंट देती थी। जैसे कि कोई एम्प्लॉय को छेड़ता था तो उन्हें सजा देती थी। ये अपने होटल में वापस आती है बिल्कुल किसी बिगड़ी हुई शहजादी की तरह, जो कि जब सुंगवान के ओनर को गले लगाती है तो इसे भी काफ़ी अजीब लगता है। सुंगवान के ओनर इसे कहते हैं कि तुम्हारे पापा मेरे बेस्ट फ्रेंड थे, जिनकी मौत पे मुझे काफ़ी बुरा लगा। अब तो भी उनकी कंपनी वगैरह संभालोगी, तुम ही सीईओ बनोगी। बट ये कहती है कि मुझे सीईओ बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं यहाँ की आयरस बन के ही खुश हूँ। सुंगवान ये सोच रहा था कि इसके पापा ने इसे अबेंडन किया, तब भी उनकी मौत का इसे बुरा लग रहा है, लेकिन इस लड़की को इस बात का बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा। ये इससे पूछ ही लेता है कि तुम्हारे पापा की भी डेथ हुई, तुम्हें बुरा नहीं लग रहा? तो ये कहती है कि नहीं, मेरी उनके साथ बिल्कुल भी नहीं बनती थी। ह्योने से एक पेंटिंग दिखाता है कि आपके पापा की फेवरेट पेंटिंग थी, बट ये से भी कहती है कि मुझे नहीं उससे कोई लेना देना। ये अपने ओनर से कहता है कि उसे तो सीईओ बनने में इंटरेस्ट ही नहीं है, तो हमें उससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बट इसका ओनर कहता है कि नहीं। लेकिन ये एक बिगड़ी हुई शहजादी बनने का सिर्फ नाटक दिखा रही थी। दरअसल ये अपने पापा की मौत का पता लगाने आई थी। इसके ऊपर भी काफ़ी सारे जानलेवा हमले हुए थे। लास्ट टाइम पे इसके पापा ने भी इसे फ़ोन करके कहा था कि किसी पे भी ट्रस्ट मत करना, जिसके तुरंत बाद यहाँ पर आ गई थी। बट इसके पापा ने तब तक सुसाइड कर लिया था। अब इसे समझ में नहीं आता कि किस पे ट्रस्ट करे किस पे ना करे। पूरे होटल में पिछले सीईओ की रिकॉर्डिंग शुरू हो जाती है। इसे समझ में नहीं आता कि ये किसने चलाई। ये जाके देखता है तो ये तो अपने रूम में काफ़ी मस्ती कर रही थी। ये सीईओ की ऑफिस में जाता है, जहाँ पर अपने आप ही चाय रखी हुई थी एंड सर्वेंट्स भी काफ़ी डर गई थी कि कहीं पुराने सीईओ का भूत तो नहीं वापस आ गया। ये देखता है कि यहाँ की खिड़की खुली हुई थी। इसे समझ में आ जाता है कि ये सारा काम इसी लड़की का है। दरअसल यही अपने पापा की ऑफिस में विंडो की साइड से आई थी, जिसे वहाँ से आते हुए इस लेडी ने भी देख लिया था, बट इसने इसे इग्नोर कर दिया था।
एंड देन ये जल्दी से अपने रूम में पहुंच गई थी एंड ह्यून के आने से पहले ही वीडियो गेम खेलना स्टार्ट कर दिया था। जेवान ने नोटिस कर लिया था कि उसके रूम की विंडो भी खुली हुई है एंड साथ में उसके शूज़ भी क्लाइंबिंग वाले हैं। ये कहती है कि क्या हुआ, तो ये कहता है कि कुछ नहीं, कोई सीईओ की ऑफिस में आ गया था बट मैं अभी सीसीटीवी कैमरास चेक करता हूँ। ये तो काफ़ी डर जाती है, लेकिन इन दोनों को ही पता चलता है कि पिछले 2 घंटों की रिकॉर्डिंग अपने आप डिलीट हो गई। ये दोनों सर्वेंट्स बाकी जगह भी अफवाहें फैलानी स्टार्ट कर देती हैं कि शायद पुराने सीईओ की आत्मा होटल में है। एंड मोना भी समझ जाती है कि इसकी हेल्प इन्हीं सिक्योरिटी गार्ड वाली आंटी ने की है। ये अपने ऑनर को बता देता है कि वो लड़की इतनी सीधी नहीं है, उसने ही ये काम किया एंड उसकी हेल्प किसी और ने भी की जिसने की वो रिकॉर्डिंग डिलीट की। जेवान नोटिस करती है कि मोना बर्ड से बहुत ज़्यादा डरती है, लेकिन जब ये इसे पूछता है तो ये कहती है कि नहीं, मैं उनसे डरती नहीं हूँ, बस मुझे वो अच्छे नहीं लगते। मोना इस होटल की शॉपिंग पे आती है जहाँ पे जो जैकेट इसने पसंद की थी वही एक और लड़की ने कर ली थी। मोना चाहती थी कि ये इसे कुछ ऐसा सुनाए जिससे ये इस जैकेट को छोड़ दे, लेकिन ये तो मोना से भी ज़्यादा तेज थी। ऊपर से ये सारे कपड़े नीचे डाल के बोल देती है कि ये सब कुछ मोना ने किया है। मोना इसका पीछा करती है, लेकिन इस लड़की के बॉडीगार्ड्स इसे यहीं पर ही रोक लेते हैं। तभी यहाँ पे जेवान आता है। मोना इसे कहती है कि मेरी हेल्प करो, लेकिन ये तो उल्टा इस लड़की से ही माफ़ी मांगता है एंड मोना को इग्नोर करके चला जाता है। मोना देखती है कि इसके पापा की फेवरेट पेंटिंग को यहाँ से हटाया जा रहा है, क्योंकि जेवान नहीं चाहता था कि उनकी कोई भी मेमोरी यहाँ पर हो जिससे कि आगे रूमर्स फैलें। इसे काफ़ी बुरा तो लगता है बट ये कुछ नहीं बोल सकती थी। चेक्यूंग, जिसकी कि अभी मोना के साथ बहस हुई थी, ये इस होटल की वीआईपी गेस्ट है जो कि जेवान को काफ़ी पहले से ही काफ़ी अच्छे से जानती है। इसकी शादी एक बहुत ही ज़्यादा अमीर एंड बूढ़े इंसान से हुई थी जो कि शादी के कुछ टाइम बाद ही मर गया था। लोग तो इसे इतना भी कहते थे कि शायद इसने ही अपने पति को मारा है। इसे पता चलता है कि इनके होटल में कोई गेस्ट आ रहे हैं जिन्हें इम्प्रेस करने के लिए जेवान उनके सामने उनकी फेवरेट मूवी लगाएगा, इसलिए रात भर बैठ के अपने पापा के इंटरव्यूज़ की एडिटिंग करती है। नेक्स्ट डे रिसेप्शनिस्ट को पता चलता है कि इसकी ड्रेस पता नहीं कहाँ पे गई, इसलिए इसे किसी दूसरी से उधार लेनी पड़ी थी। दरअसल ये ड्रेस अब मोना के पास थी। ये गेस्ट अपनी फेवरेट मूवी को यहाँ पर देखकर काफ़ी खुश हो रहे थे, लेकिन एकदम से यहाँ पर मोना के पापा का इंटरव्यू चालू हो जाता है जिस पे कि जेवान के पापा इसे बहुत ज़्यादा डांटते हैं। ये इसे बंद करने जाता है, इसे पकड़ लेता है कि तुम नाटक कर रही थी ना एक बिगड़ी हुई लड़की बनने का। ये कहती है कि हाँ, बिकॉज मेरे पापा ने सुसाइड नहीं की होगी, मुझे पता है। ये कहता है कि तुम्हारे पापा ने सुसाइड ही की है, बल्कि उस दिन जिस दिन होटल की ओपनिंग सेरेमनी थी उन्होंने होटल का एक बार भी नहीं सोचा एंड ना ही अब तुम सोच रही हो। अभी तो ये यहाँ से चली जाती है। एक मीटिंग होती है जिसमें कि ये जेवान के पापा यानी कि इसके सौतेले पापा ये सोचते हैं कि अब तो यहाँ का सीईओ इसे ही बनाया जाएगा, बट एकदम से यहाँ पे मोना टपक पड़ती है कि यहाँ की आयरस तो मैं हूँ ना, जिसका बिहेवियर सबको ही काफ़ी अजीब लगता है। इसे पता चलता है कि इसके पापा की ऑफिस को यहाँ से हटाया जा रहा है, इसलिए अपने आप यहाँ पर लेट जाती है। जेवान अभी से ये बोलकर चला जाता है कि मैं 1 घंटे बाद आऊँगा एंड उस टाइम तो मैं उठना ही पड़ेगा। इसे अपने पापा के ऑफिस में से कुछ दवाइयाँ मिलती है जिनसे इसे पता चलता है कि शायद इसके पापा को कोई बीमारी थी। यहीं पर इसके पापा का ये फैन इसे मिल जाता है जो इनके होटल में ही नौकरी करता है, इसलिए इसकी बाइक लेकर चल देती है। ये इसे बोल के टेम्पल में चली जाती है कि अंदर मत आना एंड अंदर अपने पापा के लिए बहुत ज़्यादा रोती है जो कि ये देख लेता है, इसलिए इसका मूड फ्रेश करने के लिए एक अच्छी सी जगह पर लेके आता है। जेवान आज अपने इस ऑनर की लड़की को देखता है। इसे ये बात काफ़ी फील होती है कि खुद अपनी लड़की से इतना ज़्यादा प्यार करता है जबकि इसने जेवान को हमेशा अपने नौकर की तरह ट्रीट किया। ये इस बारे में सोच ही रहा था कि चेंग इसकी गाड़ी में आके बैठ जाती है जिसके पीछे कुछ गुंडे लगे हुए थे, जिसे लेकर ये एक पुल पे आ जाता है। ये इसे कहती है कि तुम बिल्कुल मेरे साथ ऐसा ट्रीट करते हो जैसे तुम मुझे जानते ही नहीं, बट अब हम होटल में नहीं हैं तो हमें ऐसे नहीं रहना चाहिए। इत्तेफाक से ये दोनों भी यहीं पर आए थे एंड अपने होटल के मैनेजर को वहाँ के वीआईपी के साथ देखकर ये इन्हीं के ऊपर कार चढ़ा देती है एंड इस लड़की को कहती है कि अच्छा तो तुम्हारा हमारे मैनेजर के साथ चक्कर चल रहा है। ये इसे कहती है कि मुझे कोई गाड़ी नहीं मिली थी एंड जैसे कि मैं तुम्हारे होटल की वीआईपी मेंबर हूँ तो इसने मुझे लिफ्ट दे दी। ये तो यहाँ से चला जाती है।
जिसके बाद जेवान हियोन को कहते हैं कि तुमसे तो मैं कल बाद में बात करता हूँ एंड तुम मेरे साथ चलो, क्योंकि तुम दोनों का कोई एक साथ देखेगा तो तुम्हारे बारे में बातें बनाएगा। रास्ते में हियोन इसके पास मैसेज करता है कि वो अपने पापा के साथ पापा को याद करके काफ़ी रो रही थी, इसलिए उनके साथ ज़्यादा गुस्सा मत करना। जब ये इसे घर छोड़ने के लिए आता है तो इसके पापा का एक आदमी इसके पापा को बता देता है कि आपका वो सौतेला बेटा उस लड़की के साथ घर पे पहुंचा। ये नोटिस करती है कि इसके घर पे शायद कोई है एंड ये देखती है कि यहाँ पे एक मरा हुआ कबूतर पड़ा हुआ था एंड बर्ड से तो इसे पहले से ही काफ़ी डर लगता है। तभी ये दरवाज़ा खटखटाता है एंड इसकी आवाज़ सुन के अंदर आ जाता है। इस मरे हुए कबूतर को देखकर याद आता है कि कुछ थोड़ी सी देर पहले ही इसके सौतेले पापा के डॉगी ने इस कबूतर को मारा था। ये काफ़ी डरी हुई थी, इसलिए ये इसे चुप करने की कोशिश करता है एंड इसी के साथ एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। फ्रेंड्स प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना कि आपको सीरीज़ के एपिसोड आगे चाहिए या नहीं। थैंक यू।